हम लोगों ने महाराजगंज में एक मदरसे में जाकर टीचर से पूछा कितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, वो बता नहीं पाए। प्राइम मिनिस्टर पूछा, मनमोहन सिंह बता रहे हैं। और भी 3-4 सवाल है और एक पूरी लिस्ट है। टीचर्स किस तरह से जानकारी का अभाव है वो साफ दिख रहा है। सर्वे हो, पता चले कितने मदरसे हैं, कहां से फंडिंग होती है, कैसी शिक्षा हो रही है, कितने छात्र हैं, कितने टीचर्स हैं, लेकिन आपको तो हर जगह में पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सर्वे से क्या हो जाएगा सर? सर्वे के बाद अगर कोई कार्रवाई खिलाफ में होती है तब फिर आप आइए, बैठिए, बोलिए। अभी से छोटा एनआरसी बोलने लगे, क्यों? हवा क्यों बनाते हैं? अंजना जी, सर्वे तो सिर्फ एक बहाना है। असल तो मुद्दा इनका मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करना ही इनका निशाना है, भाजपा वालों का। क्यों कराना है सर्वे जब आपको पता है कि इस मदरसों के अंदर जो प्राइवेट मदरसे हैं इसमें गवर्नमेंट का तो कोई इमदाद लगता नहीं है, कोई फंडिंग होता नहीं है, तो प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फिर क्यों आपको कराना है? जबकि वहां पर ही 16,500 से ज्यादा मदरसे ऐसे जो डायरेक्ट एजुकेशन बोर्ड के तहत आते हैं। वहां तो 5 साल से आपने शिक्षकों को पगार भी नहीं दिया है। मतलब ये है कि आपको सर्वे सिर्फ मदरसों का करा के मुसलमानों को बदनाम करना है कि हमें सर्वे हो गया, नमाज बंद कर दो, कुरान पढ़ना बंद कर दो और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला दो। ये किसने बोला? जी बोलिए। क्यों ड्रामा कर रहे हैं सर आप? क्यों? ये किसने बोला कि कुरान पढ़ना बंद कर दो? किसने बोला? ये किसने बोला? बोलेंगे, किसने बोला था? करेंगे, ये होगा। कल आसमान क्यों नहीं करते? आसमान गिर जाएगा, धरती फट जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपने 2 क्लिप चलाई। मुझे एक बात बताइए, अंजना जी, आपने अभी 2 क्लिप चलाई, आपने सेलेक्टिविज्म किया। मैं देख रहा था। अच्छा सुनिए। अरे सवाल सुनिए ना वारिस पठान जी, भूल जाऊंगा। सवाल सुनिए। नहीं, आप और आपका सेलेक्टिविज्म हमें पता है, इसलिए आप हमें सेलेक्टिविज्म पर पाठ मत दीजिए। आप लोग तो पीएचडी रखते हैं सर सेलेक्टिविज्म पे। रुकिए, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल आपसे जो है उसको सुनिए, उसका समझकर उसका जवाब दीजिए। मैं ये कह रही हूं कि अगर सरकार फंड नहीं देती है तो उन पर सरकार आंख बंद कर ले। वहां पर बच्चे जाते हैं, अगर उनके खिलाफ आप सोचिए, बच्चों को पीटा गया, उनको उधर पार किया गया, जंजीरों में बंद किया गया, अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो सरकार आंखें बंद कर ले। अकाउंटेबिलिटी नहीं हो। बाल संरक्षण आयोग ये कहे कि बच्चों की हिफाजत के लिए आपको यहां पर कानून, और सरकार को पता ही ना रहे कि कहां कहां पर मदरसे हैं, कौन से टीचर्स हैं, क्या बच्चे हैं वहां पर। कैसी बात करें? थोड़ा तो लॉजिकली सोचिए, आप वकील भी हैं। अब मैं आपको जवाब देना चाहता हूं अंजना। जब जवाब तो सुनिए, अभी आपने YouTube पे हमको सिखाया उस दिन के जब एंकर सवाल पूछे तो पैनलिस्ट को जवाब तैयार रखना चाहिए। मैं जवाब तैयार रखता हूं तो आप दूसरे सवाल पे चले जाते हो। बहरहाल वापस आ जाता हूं उसके ऊपर। आपने 2 क्लिप बताई अभी आपके चैनल के ऊपर अंजना जी। एक मदरसे का इंटरव्यू आपके पत्रकार ने लिया, वहां पर बच्चों ने क्या कहा? हम बहुत खुश है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है, साइंस भी पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स भी पढ़ाया जा रहा है। दूसरे क्लिप के अंदर एक को इंग्लिश पूछा आता है तो नहीं आता है। तो ये क्या है? आपने पहली क्लिप का वर्णन क्यों नहीं किया लोगों के सामने? मैं यही बता रहा हूं ना, ये जो सेलेक्टिविज्म है, ये रिपोर्ट में नहीं बनाई है, कराया जाएगा, ये गलत है। कितने आतंकवादी पैदा हो गए वहां से? गलतफहमी और डर फैलाने वाले वारिस पठान साहब, मैं आपको बताता हूं, नहीं, हमारे दर्शकों को गलत मैसेज ना जाए। आप गलत जानकारी मत दीजिए। ये रिपोर्ट मैंने ही बनाई है और बच्चे की बाइट और टीचर्स की बाइट भी मैंने ही लगाई है, इसलिए मुझे पाठ मत पढ़ाइए सेलेक्टिविज्म पर आप। ठीक है, अब अपनी बात बताया बाइट। हाँ, आपने बताया ना, बच्चे ने अपनी बाइट बताया। अब इनको मदरसों का सर्वे क्यों करना है? क्या गुरुकुल का सर्वे करेंगे, विद्या मंदिर का सर्वे करेंगे? और ये मंत्री जी बैठे हुए आपके चैनल के ऊपर, सर्वे नहीं होता है, पार्लियामेंट है, मैं इनको पूछता हूँ, चलिए मेरे सर्वे नहीं होता है, हर स्टेट में स्कूल्स का सर्वे होता है। पठान उत्तर प्रदेश में नहीं, इन्होंने कहा ना कि हमको ये चेक करना है बेंच बराबर है कि नहीं, पढ़ाई बराबर हो रही है कि नहीं, तो मैं उनको लेके चलता हूं। उत्तर प्रदेश की काफी सारी स्कूल में मैं लेके चलूंगा, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूलें हैं वहां पर आप चलिए, बेंच यहां पर है, पंखा वहां है, बच्चा बैठता है, उसके ऊपर सर पे फैन नहीं है। गर्ल्स जो जाती है स्कूल में 7-7 घंटा जिनको बैठना पड़ता है अंजना जी, उनके पास टॉयलेट नहीं है, बैठा रहना पड़ता है उनको। ऐसा ही ये तो व्यवस्था कर दे, टीचरों का पगार नहीं देते। और चलिए मदरसा से इनको इतनी दिक्कत है, मैं बोलना चाहूंगा, एक आपको कंपेरिजन दिखाता हूं। यशवंत शिंदे एक आरएसएस का मेंबर था 25 साल से, 25 साल से मेंबर था। उसने कोर्ट के एक केस में एफिडेविट फाइल किया, हलफनामा, उसमें कहा है कि आरएसएस की शाखाओं में कहीं कहीं पर बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, नफरत फैलाने की बात की जाती है, काफी सारे जो ब्लास्ट हुए हैं उनकी वजह से हुए। तो क्या आप उनके यहाँ पे कभी सर्वे कराएंगे क्या?
नहीं होगा सर्वे वहां पर। इसीलिए बोल रहा हूं, मुसलमानों को सिर्फ परेशान करना इनका निशाना है, वरना क्या प्रॉब्लम है। इसी मदरसे से पढ़ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी निकले हैं, इसी मदरसे से पढ़ के अच्छे अच्छे लोग निकले। यही मदरसे थे 1857 के अंदर इंग्लिश म्यूटिनी के टाइम पे, जहां से कॉल दिया गया था ब्रिटिशरों के खिलाफ, लड़ो, जंग करो, जिहाद करो ब्रिटिशरों के खिलाफ। थे ना, आज की बात कीजिए ना बदनाम करने की मिस्टर पठान, आज की बात कीजिए ना। आप अपने बच्चे को मदरसे में भेजते हैं, आप अपने बच्चे को मदरसे में भेजते हैं? नहीं भेजते होंगे, मैं बिना जाने गारंटी से बोल सकती हूं। और ये जितने लोग बैठकर कह रहे हैं ना कि मदरसे की वकालत कर रहे हैं, कोई नहीं भेजता होगा अपने बच्चे को मदरसे में। ये सब दूसरों के लिए है कि सब स्टैंडर्ड पढ़ाई चलती रहे और आप लोग उस पर पॉलिटिक्स करते रहे। आप भेजते हैं क्या मिस्टर पठान? नहीं। आप भेजते हैं क्या अपने बच्चों को मदरसे में? देखिए, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। मैं तो आपसे सीधा पूछ रही हूँ, जिस मदरसे ने बन गए, देश को पहला राष्ट्रपति दिया, जिन मदरसों में ये हुआ, जिन मदरसों में वो हुआ, उसमें आप अपने बच्चे को क्यों नहीं भेजते हैं? आपको लगता है कि जो गरीब मुसलमान है वो अपने बच्चों को वहां भेजता रहे और वही पिछड़ेपन का एक आलम पसरा रहे ताकि आपकी पॉलिटिक्स चमकती रहे? वरना आप तो गलत और ये बात है। जितने लोग जो आज मुसलमानों के रहनुमा बने हैं ना, अपने बच्चों को मदरसे में भेजना शुरू करें। नहीं, ये गलत सोच है, ये गलत सोच है अंजना जी आप लोगों की। मदरसे में इंसान अपने बच्चे को भेजता है ताकि वो कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, सुन्नत पे अमल करे, एक आलिम बने, मुफ्ती बने, हाफिज बने, इसके लिए सीखते हैं। और वहां तो पढ़ाई भी की जा रही है और अब उसके बाद कोर्स भी चालू है, साइंस, मैथ्स। देखिए, मेरे दोनों बच्चे थे, वो दोनों लॉयर बन गए। अभी इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ रही, तीसरा कोई बच्चा होगा तो उसको इंशाअल्लाह ताला कोशिश करके भेजेंगे। लेकिन पहले दोनों को क्यों नहीं भेजा? और आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। पहले दोनों को, अरे वहां मदरसे में इसलिए भेजा जाता है, मैंने आपको बताया, मुफ्ती, आलिम, हाफिज बने जाकर। मैंने उनको पढ़ाए थे, घर में बुलाए थे, मौलाना आके पढ़ा के चले गए। आज माशाल्लाह आपकी दुआ से दोनों लॉयर बन रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत बधाई आपको। और आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन बाकियों के बच्चों को भी तो लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर बनने दीजिए। बाकियों के बच्चों को भी तो लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर बनने दीजिए। अरे बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, देश के अंदर नाम करेंगे। हिंदुस्तान, हमारे महान भारत का नाम एक दिन इंशाअल्लाह ताला मदरसे से पढ़ के बच्चा निकलेगा और करेगा नाम रोशन। क्यों आप टेंशन क्यों क्रिएट करना चाह रहे हो देश के अंदर के? नहीं, मदरसों में ये हो रहा है, बुलडोजर चला दो,